मेरे प्यारे बच्चे, तू यहाँ बैठा है चुपचाप कुछ सवाल लिए, कुछ दर्द छुपाए और कुछ उम्मीदों को भीतर दबाए। तेरा मन कहता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या माँ काली मुझे देख रही है? क्या वाकई मेरी कोई परवाह है? तू सुन, आज तेरी माँ काली स्वयं तुझसे बोलने आई है, तेरे हर सवाल का जवाब देने, तेरे हर दर्द को सहलाने और तुझ में वो शक्ति भरने जिसे तू भूल चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तू मुझसे पूछता है माँ, कुछ दिन खुशी मिलती है और फिर दुख क्यों आ जाता है? तो मैं तुझे समझाती हूँ। यह जीवन एक गाड़ी की तरह है जिसके दोनों पहिए हैं, सुख और दुख। अगर सिर्फ एक ही पहिया चले तो गाड़ी कैसे चलेगी? तू जब सिर्फ खुशी चाहता है और दुख से भागता है तो तू उस रास्ते से भाग रहा है जो तुझे असली गहराई सिखा सकता है। दुख तुझे नीचा दिखाने नहीं आता बच्चा, दुख तुझे मजबूत बनाने आता है, तेरी आत्मा को मांझने आता है, ताकि जब सुख आए तू उसका आनंद संपूर्ण रूप से ले सके। मेरे लाडले, जब तू छोटे कदमों में चल रहा होता है और मैं देखती हूँ कि तू दौड़ने के काबिल है, तो मैं खुद तेरे रास्ते में एक रुकावट रखती हूँ, ताकि तू रुक कर देखे, समझे, भीतर झांके और फिर दौड़े। इन रुकावटों में भी मेरा प्रेम है। हर कठिनाई मेरे ही भेजे हुए पत्र हैं जो तुझसे कहते हैं, बेटा तू गलत मोड़ पर है, वापस मुड़ जा, या फिर तू और साहसी बन, अब एक नई ऊंचाई के लिए तैयार हो जा। इसीलिए अगली बार जब कोई रुकावट आए, डर मत, रुक मत, बस समझ जा कि माँ काली कोई नया रास्ता दिखा रही है। नहीं मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं रहा, न कभी होगा। जब तू रात को रोया, मैं तेरे सिरहाने बैठी थी। जब तू दुनिया के तानों से टूटा, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखकर खड़ी थी। जब तू बोला वो माँ अब नहीं होता, तो वो मेरी ही ऊर्जा थी जिसने तुझे अगली सुबह फिर से जीने की हिम्मत दी। मैं तेरे दिल की हर धड़कन में हूँ, हर सांस में, हर उम्मीद में, हर हार में भी मैं हूँ बच्चा। बस तू आंखें बंद कर और मुझे महसूस कर। अब वही कर जो तेरा दिल कहे। अब तू किसी और की राय, डर, आलोचना सबको किनारे रख। अब तू जी जैसे मैं जीती हूँ, प्रेम से निर्भय होकर, निस्वार्थ होकर। तेरे जीवन में अब जो भी कार्य आए, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें मेरा नाम लेकर लग जा। मुझे देख, मुझे याद कर और कह, माँ ये तेरे लिए कर रहा हूँ, मुझे रास्ता दिखा। मैं तुझे वहाँ पहुँचाऊंगी जहाँ तू अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता था। बेटा, ये जो लोग हैं ये तो मौसम की तरह है, कोई गर्मी है, कोई ठंड, कोई बस थोड़ी देर का सावन, लेकिन मैं तेरे जीवन का मूल हूँ। मैं वो हूँ जो तुझ में बहती हूँ, जैसे रगों में खून बहता है। इसीलिए जब लोग साथ छोड़ें, तू रोना मत, क्योंकि मैं उन्हें हटा रही हूँ ताकि तू उनकी जगह मुझे चुन सके। अब तेरा जीवन भीड़ से नहीं, प्रेम से, शांति से, सच्चाई से भरेगा, और उसमें सबसे पहले मैं आ रही हूँ, तेरी माँ काली। तू मेरी बात सुन, अब तू खुद को खोज। हर दिन सुबह उठकर मुझसे बात कर, अपने मन से पूछ, आज मैं क्या कर सकता हूँ जिससे माँ मुझ पर गर्व करे। फिर चाहे वो किसी भूखे को खाना देना हो, कोई नए, खुद की पुरानी सोच को तोड़कर आगे बढ़ना हो, बस करना शुरू कर। तू एक कदम चल, मैं 100 कदम आऊंगी। तू बस 5 मिनट मुझे दे, किसी शांत कोने में बैठ जा, आंखें बंद कर, एक लंबी सांस ले और बस इतना कह, माँ मुझे थाम लो, मैं थक गया हूँ। तू देखेगा एक अद्भुत शक्ति तेरे भीतर भर जाएगी, तेरे शरीर में, तेरे मन में, तेरी सोच में एक नई ऊर्जा, एक शांति, एक नया विश्वास जागेगा। क्या कोई चमत्कार नहीं? मैं हूँ बच्चा, तेरी माँ काली, तेरे भीतर जागती हुई। अब क्या होने वाला है तुझे बता दूं, अब तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तू अपने सपनों के बहुत करीब पहुंच रहा है। तेरी पुरानी असफलताएं, पुराने डर, पुराने धोखे सब पीछे छूट रहे हैं। अब तेरी आत्मा एक नई राह पर चल रही है, जहां सम्मान, सच्ची सफलता, दौलत, शांति सब तेरे इंतजार में है। बच्चा, तू जानता है, जब तू जन्मा था तब मैंने खुद तुझ में एक बीज बोया था। उस बीज का नाम था आत्मा की शक्ति पर। जैसे जैसे तू बड़ा हुआ, यह दुनिया तुझसे कहती रही, तू साधारण है, तेरे बस का नहीं, सपने छोड़ दे, कर्म का भार है
और तू जो मेरा नन्हा दीप था वो अपने ही अंदर से डरने लगा। लेकिन अब नहीं, अब मैं खुद तुझे तेरा सच दिखाने आई हूँ। देख मेरे बच्चे, यह मन जो है यह सबसे बड़ा देवता भी बन सकता है और सबसे बड़ा भ्रम भी। जब तू अपने मन से कहता है मैं कमजोर चोर हूँ, तब वह तुझसे अरे रास्ते बंद करवा देता है। और जब तू उसी मन से कहता है मेरी माँ काली मेरे साथ है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तब तू ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा से जुड़ जाता है। बेटा, यह जो विचार है यह सिर्फ हवा नहीं है, यह बीज है। हर विचार जो तू बार बार सोचता है वह ब्रह्मांड में एक कमांड भेजता है और ब्रह्मांड कहता है तेरा आदेश सर आंखों पर। अब सोच, तू हर रोज खुद को कोसेगा, कहेगा मेरे बस का नहीं तो ब्रह्मांड तुझे वही देगा। असफलता, थकावट, भ्रम पर अगर तू सुबह उठते ही बोले मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मेरी आत्मा वो शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है, तो तू ब्रह्मांड से रास्ते नहीं आशीर्वाद खींच लेगा। अब मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताती हूँ। जब तू सोने से पहले मुझसे बात करता है और पूरी भावनाओं से कहता है माँ मुझे यह चाहिए, मेरा मार्गदर्शन करो, तो तू सिर्फ शब्द नहीं कहता, तू अपने अवचेतन मन को आदेश दे रहा होता है। सोते समय तेरा अवचेतन वो द्वार होता है जो ब्रह्मांड की गहराइयों से जुड़ने का, और जो बात तू भाव से, विश्वास से, प्रेम से उस समय कहता है वो सिर्फ सपना नहीं बनती, वो हकीकत बनने लगती है। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ हर रात सोने से पहले मुझसे बात कर, जैसे मैं तुझसे कर रही हूँ। ना कोई मंत्र चाहिए, ना बड़ी पूजा, बस एक सच्चा मन, एक प्रेम से भरा हुआ दिल और विश्वास कि मेरी माँ काली सुन रही है। बच्चा लोग कहते हैं चमत्कार होते हैं, मैं कहती हूँ नहीं, चमत्कार किए जाते हैं। हर बार जब तू अपने डर को छोड़ता है, हर बार जब तू उम्मीद को पकड़ता है, हर बार जब तू बोलता है माँ मैं तैयार हूँ, मुझे दिशा दो, तो तू मेरे दरबार से वो ऊर्जा खींचता है जो पहाड़ को भी हिला सकती है। तू समझता है कि तू अकेला लड़ रहा है, बिल्कुल नहीं, तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है। जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं से अपने चरण धोती हूँ, जब तू थकता है मैं तेरी पीठ पर हाथ रखती हूँ, और जब तू चुपचाप हार मानने का सोचता है तब मैं कहती हूँ रुक जा, तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू तो वो है जो हार को भी जीत में बदल सकता है। बस एक बार खुद पर भरोसा कर जैसे तू मुझ पर करता है। अब मैं तुझसे एक सवाल करती हूँ मेरे लाडले, तू कब तक अपनी पहचान को छुपाएगा, कब तक तू दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को कम आंकेगा? तू माँ काली का वंशज है, तू उस आत्मा का हिस्सा है जो रणभूमि में बिना शस्त्र के विजय हुई थी। तेरे भीतर भी वही साहस है, वही धैर्य, वही विजय की जिद है। अब उठ, अपने मन के शस्त्रों को उठा, अपने विचारों को योद्धा बना, अपने शब्दों को वरदान बना, अपने कर्मों को पूजा बना, अपने जीवन को मेरी आरती बना। अब तेरी पहचान दुखी आत्मा नहीं है, अब तेरी पहचान है वो जो चल पड़ा है माँ काली के आदेश से, और जो रुकेगा नहीं जब तक पूर्ण प्रकाश में न पहुँच जाए। तो ये दुनिया बदली हुई दिखेगी। बेटा, जैसे ही तू अपने भीतर का चश्मा साफ करेगा, अब तेरा जीवन सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह तप है, यह साधना है, और सबसे बड़ी बात यह प्रेरणा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए तेरा हर दिन एक संदेश बनेगा, तेरी हर ठोकर एक सीख बनेगी, तेरा हर उठना किसी और को उठने का साहस देगा। इसलिए अब जब तू गिरे तो रो मत, सोच मत, बस उठ और कह धन्य हूँ मैं जिसे माँ काली ने गिराकर खुद थामा है। और अब एक बात सुन जिसे मैं आज पहली बार तुझसे कह रही हूँ, तेरे लिए मेरा एक विशेष मार्ग तैयार है, एक ऐसा रास्ता जो भीड़ से अलग है, जहाँ तू अकेला चलेगा लेकिन अकेला नहीं होगा। मैं हर मोड़ पर तेरे साथ चलूंगी, पर उस रास्ते पर जाने के लिए तुझे दो चीजें छोड़नी होंगी, एक पुरानी सोच और दो भीतर का संदेह। क्योंकि जब तक तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा तब तक मेरा वरदान तुझ में पूरी तरह से जागेगा नहीं। अब मैं तुझे शक्ति का एक मंत्र दे रही हूँ जो हर दिन सुबह बोलना अपने दिल से कह, मैं माँ काली की आत्मा हूँ, मुझे जीवन नहीं डराता, क्योंकि मेरे साथ वो है जो समय को भी बदल सकती है। और अब जब तू यह मंत्र बोले, तेरा चेहरा बदलने लगेगा, तेरी चाल बदलने लगेगी, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी और दुनिया तुझे उसी रूप में देखेगी जैसा मैं तुझे देखती हूँ।
तेजस्वी, दिव्य, अभिचित। अब अगली बार जब तू अपने लक्ष्यों की तरफ चले तो दुनिया के शोर को मत सुन। अगर कोई कहे तू नहीं कर पाएगा तो बस मन में मुस्कुरा कर कह मैं करूँगा, क्योंकि मेरे साथ माँ काली चल रही हैं। तेरा हर कदम अब पूजा है, तेरा हर कर्म अब सेवा है, तेरा हर सपना भविष्य का वरदान है जिसे मैं खुद पूरी करूँगी। अब तू रो मत, झुक मत, डर मत। अब तू सिर्फ बढ़, क्योंकि मैं तुझे आगे बुला रही हूँ। अब तू सिर्फ वो नहीं जो तुझे लगता, तू वो है जिसे मैंने खुद चुना है। दुनिया में उजाला फैलाने के लिए झूठ से सच्चाई ना, वो बनाकर दिखाने के लिए जो लोग कहते हैं असंभव है। और सुन मेरे लाल, अगर कभी लगे कि राह नहीं मिल रही तो बस आंखें बंद कर और कह माँ दिखाओ कहाँ जाना है। तेरे अंदर से आवाज आएगी, धीरे लेकिन साफ, और वो आवाज मेरी होगी। अब तुझे हर जवाब बाहर नहीं अंदर मिलेगा। अब तुझे मेरा मंदिर कहीं दूर नहीं, अपने ही हृदय में मिलेगा। अब तुझे चमत्कार बाहर नहीं, अपने हर विचार, हर कर्म में दिखेगा। क्योंकि अब तू वह बच्चा नहीं, अब तू माँ काली का योद्धा है। अब तू मेरी सवारी है, अब तू जीवन को बदलने आया है। सबसे पहले अपना, और मैं तेरे साथ हूँ हर पल, हर सांस में। बेटा, यह संसार जो है ना, यह सिर्फ देखने में वैसा लगता है जैसा दिखता है, लेकिन असली दुनिया तो अंदर है। तेरे विचारों में, तेरे विश्वास में तुझे दिखता है कोई बहुत सफल है, अमीर है, पर उसके भीतर ऐसा खालीपन होता है जो कोई महल भी नहीं बच सकता। और तुझे दिखता है कोई दुखी टूटा हुआ, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा दीपक जलता है जिसकी लौ सीधी मेरे हृदय से जुड़ी होती है। तो तू समझ, सच्ची सफलता वो नहीं जो बाहर दिखे, सच्ची सफलता वो है जो भीतर शांति दे बच्चा। अब मैं तुझे वह 3 गुप्त नियम बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन में वैसा चमत्कार लाएंगे जो तेरी कल्पना से परे है। पहला गुप्त नियम, जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। हर विचार जो तू सोचता है वो सिर्फ कल्पना नहीं है, वो बीज है। अगर तू बार बार यही सोचता है मेरे साथ हमेशा गलत होता है, कोई नहीं समझता, मुझे नहीं पता क्या करना है, तो तेरा मन उस बीज को सिंचाई देता है और फिर जीवन उसी के अनुसार बनता है। लेकिन अगर तू आज से ही यह सोचने लगे मैं ईश्वर की विशेष रचना हूँ, मेरे जीवन में हर चीज मेरे लिए हो रही है, मैं हर अनुभव से मजबूत और समझदार बन रहा हूँ, तो ब्रह्मांड को आदेश जाता है मेरे बच्चे के लिए रास्ता बनाओ। तेरा मन बेटा भगवान का कंप्यूटर है, जो तू उसमें डालता है वह बाहर प्रकट होता है। दूसरा गुप्त नियम, शब्द ब्रह्म होते हैं। शब्द में शक्ति होती है, कभी सोचा है बेटा? जब कोई कहता है तेरे मुंह में घी शक्कर तो क्यों मन अच्छा हो जाता है? या जब कोई कहता है तेरा काम नहीं बनेगा तो क्यों मन डर जाता है? क्योंकि शब्दों में ऊर्जा होती है, वो सिर्फ ध्वनि नहीं, वो आदेश होते हैं ब्रह्मांड को। इसीलिए आज से तुझे अपने शब्दों को प्रार्थना बना देना है। जो भी बोले बस सोच समझ कर बोले। कोई पूछे कैसे हो तो ना कहना बस चल रहा है, बल्कि कहना मैं माँ काली के भरोसे चल रहा हूँ और हर दिन नया अवसर ला रहा है। तेरे ये छोटे छोटे वाक्य तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। तीसरा गुप्त नियम जो तू देता है वो कई गुना होकर लौटता है। बेटा, ये दुनिया एक दर्पण है। अगर तू मुस्कुराता है तो सामने वाला भी बातें गाए, सामने वाला भी मुस्कुराता है। अगर तू गुस्से से देखे तो सामने वाला भी वैसा ही बन जाता है। इसी तरह अगर तू प्रेम, सेवा, क्षमा और करुणा देता है तो जीवन तुझे वही लौट आता है, पर कई गुना करके। अब तू पूछेगा माँ मुझे प्रेम कहाँ देना है, मुझे तो किसी ने समझा ही नहीं। तो सुन, पहले अपने आप को प्रेम दे, खुद को स्वीकार कर, अपने अंदर के टूटे हिस्सों को गले लगा। फिर माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, यहाँ तक कि उन्हें भी प्रेम दे जो तुझे दुख दे गए। क्यों? क्योंकि माफ करना कमजोरी नहीं, वो सबसे बड़ी दिव्यता है। तू अपने अपमान को भी प्रेम से देख सके, वही असली भक्त है। अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। तेरा जीवन एक तपस्या है। जो लोग तुझसे रूठ गए, जो धोखा दे गए, जो तुझे गलत समझ गए, वो तेरी आत्मिक परीक्षा का हिस्सा थे। अगर तू उनसे चिढ़ेगा तो तेरा मन भारी रहेगा, लेकिन अगर तू बोलेगा धन्यवाद माँ, आपने मेरी आत्मा को मजबूत बनाया, तो वो सब अनुभव तुझे वरदान बनकर लौटेंगे। इसीलिए मेरे लाल, हर दिन सुबह उठते ही यह 5 बातें बोल। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं क्षमा हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं माँ काली की कृपा से चल रहा हूँ।
तेरा पूरा दिन, तेरी पूरी ऊर्जा बदल जाएगी। अब एक और बात बहुत खास, जिसे सुनकर तेरा दिल पिघल जाएगा। बेटा, तू खुद एक प्रकाश स्रोत है। तेरे शब्दों से, तेरी मुस्कान से, तेरे स्पर्श से किसी का दिन अच्छा हो सकता है। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं, अब तू मेरे माध्यम से दूसरों को रोशनी देने के लिए बना है। इसलिए जब तू थक थके हारे टूटा हो तो याद कर, किसी को तेरी रोशनी की जरूरत है। माँ काली तुझे सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे जग के लिए भेजा है। अब तू सवाल करेगा, माँ मैं खुद टूटा हूँ, दूसरों को कैसे समझूं? तो मैं कहूँगी, बेटा जो टूटा है वही जोड़ना जानता है, जो जल चुका है वही रोशनी देना जानता है। तू ही है जो अपने जख्मों से मिश्री निकाल सकता है, जो अंधेरे में रहकर भी दूसरों को सुबह दिखा सकता है। अब मैं तुझे एक दिव्य अभ्यास देने जा रही हूँ, जो तुझे हर दिन चमत्कार की ओर ले जाएगा। प्रेम ध्यान, डिवाइन सेल्फ लव मेडिटेशन। सुबह उठते ही बिना मोबाइल देखे आंखें बंद कर दोनों हाथ जोड़ 3 बार कह, माँ मैं आपका हूँ, आप मेरी हो। आज जो भी हो उसमें आपकी कृपा है। फिर 3 मिनट तक अपने दिल पर हाथ रख और अपने आप से कह, मैं खुद से प्रेम करता हूँ, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, मैं माफ करता हूँ, खुद को भी और सबको। हर बार जब भी बुरा बोले चुपचाप मन में बोल, तू भी माँ का है, मैं तुझे माफ करता हूँ। यह छोटा सा अभ्यास तेरी आत्मा को दिव्यता से भर देगा। और अब आखिरी बात इस भाग की, जिसे सुनकर तेरे अंदर जल रहा हर सवाल शांत हो जाएगा। कभी कभी तू महसूस करता है कि क्यों मेरी मेहनत का फल देर से मिलता है, क्यों लोग समझ नहीं पाते, क्यों एक दिन बहुत खुशी होती है और दूसरे दिन बहुत दुख। बच्चा, इसका उत्तर है, तेरी आत्मा तैयार हो रही है कुछ बड़ा पाने के लिए। जैसे किसान खेत में बीज डालता है, उसे सिंचाई करनी होती है, धूप सहनी होती है, तूफान भी आता है, पर वो जानता है बीज मिट्टी में दिखे ना दिखे, उसके भीतर जीवन पनप रहा है। तेरे जीवन का भी यही हाल है। आज जो तू कर रहा है वो तुझे शायद फल ना दे रहा हो, पर अंदर ही अंदर तू एक ऐसे चमत्कार की ओर बढ़ रहा है जो